बाबूजी, हम ये अस्पताल का बिल भर के आते हैं। क्या कहा? बाबूजी, जब तक हमारा सांस चल रहा है, जब तक हम जिंदा हूं, हमारे अंदर उतना लोहा है कि हम अपना बिटिया का बिल भर सकता है। जाकर वो बाहर वाली है ना, जाओ उसके लिए चॉकलेट वॉकलेट खरीद जा। ऐसा कैसे कह सकता है वो? कैसे कह सकता है वो कि वो मुझे भूल जाएगा? कैसे भूल सकता है वो? मम्मा, सिड की एक एक कहानी, एक एक कविता, एक एक सपने, सबको एक पन्नू पर लिखकर संभाला मैंने संभाला। माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो ये सब कुछ संभालती रहूं, और वो अनपढ़ गवार पूर्णिमा मेरे सिड को हड़प ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मगर वत्सला, ये जो तुम हाइपर हो रही हो, क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था सिड का सच, पूर्णिमा का सच? तुमने सोचा नहीं था कि जब पूर्णिमा को पता चलेगा तो ये सब होगा? जानती थी, सब जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि सिड मेरे प्यार को, मेरे इमोशंस को, मेरे सपनों को ऐसे हवा में उड़ा देगा। पागल हो गई हो क्या तुम? इसे साइको होना कहते हैं। ऐसी हरकतों से आज तक किसी को दुनिया में प्यार मिला है क्या? एंड में सब बर्बाद ही हो जाते हैं। समझा रही हूँ, मौका है, भूल जाओ सिद को। उसको उसकी दुनिया में रहने दो। तुम अपनी दुनिया में फोकस करो ना। नहीं, अब मैं समझी हूँ मम्मा। आपको पता है ना, जैसे पेरेंट्स बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी कह देते हैं ना, वैसे सिड ने भी पूर्णिमा को समझाने के लिए कुछ भी कहता, उसने दिल से नहीं बोला होगा। मैं जानती हूँ ना सिड को, उसने दिल से नहीं बोला है। अभी आप देखना। बाबूजी, हम समझा चुके हैं पहले भी और अभी भी समझा रहे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। देख रहा है? फोन उठाओ सिड, फोन उठाओ प्लीज। सिड ने फोन नहीं उठाया। फोन क्यों नहीं उठाया? लाड प्यार से पला है, खेती वेती कब किया नहीं होगा। सब कुछ तोहरे बाप ने ऐसा रख दिया और ऐसा बड़ा कर दिया, तो महसूस नहीं होगा ना कि वो जमीन, वो माँ, खेती कैसा होता है। एक छोटा सा मिसाल देता हूं। वो खेती करता है ना, वो में एक पंप होता है। क्या होता है? जो पानी देता है, पूरा खेती उपजाता है, उगता है। वो पंप आगे जो पाइप लगा होता है, वो पाइप में कभी कभार खड्डा हो जाता है। दो एक पानी इधर जा रहा है, पानी उधर जा रहा है, छेद हो जाता है। हिंदी में ये आप पे मुनस्सर है कि ये पानी पूरा यहाँ जाए, और कौन सा खड्डा, वो छेद को बंद करना है, ये आप पर मुनस्सर है। अब विधि का विधान तो यही कहता है कि बाप हूं, अपना कर्म तो करूंगा और करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। वो पाइपवा का एक छेद जो है आप ही बंद करना पड़ेगा। वो कर्म तो आप ही करना पड़ेगा स्वयं। फोन क्यों नहीं उठाया सिड ने? बिजी होगा, मैं फिर से करती हूँ, कुछ काम में होगा ना वो। फोन उठाओ सिड, फोन उठाओ। फोन उठाओ सिड, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज।
हाँ वत्सला, सिड, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो पूर्णिमा के सामने कि तुम मुझे भूल जाओगे, मेरे पास नहीं आओगे? कैसे बोल सकते हो ऐसा सिड? वत्सला, मैं जो बोलने वाला हूं ना वो गौर से सुनो और अपने दिमाग में डालो। तुम मुझे धोखेबाज समझो, फरेबी समझो, कमीना समझो, जो समझना समझो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है मुझे समझो तुम, पर आज के बाद मुझे फोन मत करना। नहीं नहीं सेठ, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? मैं तुम्हें फोन ना करूं तो और किसको फोन करूं सेठ? प्लीज ऐसा मत बोलो ना। वत्सला, अब बस यही एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। नहीं, बाय नहीं सेठ, सेठ। सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं सेठ, तुम ऐसे मुझे अपनी लाइफ से निकालकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने सब कुछ ठीक करना चाहा भी तो मैं सब कुछ खराब कर दूंगी, सब कुछ खराब कर दूंगी मैं। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे और पूर्णिमा के साथ सुबह शाम की चाय पियोगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी सिड। अब तुम देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। वत्सला, डोंट डू दिस, मत करो ये। प्यार के जुनून की कहानी तो अब शुरू हुई है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। संभल के। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, सब ठीक है। दाहिनी जी। बाहर से हम सब थका हुआ है, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। दवा दे दीजिए, दवा का वक्त हो गया है। ठीक। और
इसमें लिखा है आई एम सॉरी, मतलब हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पूर्णिमा कुछ तो बोलो। ये क्या है? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? वत्सला, ये क्या नाटक है वत्सला? क्या कर रही हो तुम? यहां से निकलो तुम। बाप रे बाप। साहब मेरी गलती नहीं है, एक औरत ने मुझे भेजा था। अरे क्या कर रही है? आज ये अस्पताल से आई, खून बहने लगेगा। अरे समझाइए ना। वो करके ही मानेगी। मुझौसी, घर घर में आग लग जाएगा। बहुरानी, थोड़ा जज्बात को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ए सिद्धार्थवा, पति है ना, तो समझा। बहुरानी, अरे इक्का कर रही। ये आपका घर है बहुरानी? बाबूजी घर को बुरा नजर से बचा रहे हैं। जौन मैडम जी भेजी है ना, उनको बोलो ये सब तमाशा ना करे, कि यहाँ ये सब माया जाल नहीं चलेगा। जिस पर चलेगा उस पर ये माया चलाएं और उसको भी यहाँ से लेकर के जाए।
बाकी ये घर की तरफ नजर उठा करके देखेंगी ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया? चल दफा हो जा, दफा हो जा। बहुरानी, हाँ अम्मा, लाइए। हाँ, उसे चाय देकर आती। क्या फायदा? जैसे फूलों को फेंक के आग लगा दी है, वैसे ही कप को फेंक के चाय भी फेंक देगी। हाँ तो फेंकने दो ना, फेंकना बनता है उसका। कितनी बार फेंकेगी वो? इस संसार का सारा दूध, सारा चीनी, सारी चाय पत्ती की चाय बनाकर हम उसे लाके दे देंगे। वो फेंकती रहे, कभी तो मानेगी ना। बचवा, ऐसा है? नहीं भाऊजी, अब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। क्या कहे आप हमसे? परसों आप इसको लेके गांव चले जाएंगे, तो 2 दिन है हमारे पास। उस 2 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे उसको मनाने की। अगर वो मान गई ना तो यहीं रुकेगी, अगर नहीं माने तो ले जाइएगा। लेकिन तब तक हम आपकी नहीं सुनेंगे। जो हमें करना है हमें करने दीजिए। नहीं सेठ, मैं तुम्हें और पूर्णिमा को एक नई शुरुआत नहीं करने दे सकती, क्योंकि अगर तुमने नई शुरुआत कर दी तो उसमें मैं ही नहीं रहूंगी। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हर हाल में रहना चाहती हूँ। ये चाय लेकर आए आपके लिए। इसको जला तो सकते नहीं, या तो पी लीजिए या फेंक दीजिए। और अगर आप इसे फेंक देंगे ना, तो हम दोबारा बना के लेकर आएंगे, और तब तक लाएंगे जब तक आप चाय पी नहीं लेते। आपको याद है जब हमारे बीच पहली बार प्यार का इजहार हुआ था, तब आपने क्या किया था? आप किचन में जाके 2 बढ़िया कप चाय बना के लेकर आए थे, और फिर हम दोनों बैठ के चाय को पीते पीते खूब सारी बातें की, बहुत सारे गपशप लड़ाए थे। याद है आपको? आज इस चाय के कप को 2 हिस्सों में बांट के हम फिर से आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, जहाँ पे हम अपने गुनाहों को कबूल करें, पर आप कोशिश करके हमें माफ कर दें। एक मौका मांग रहे हैं हम आपसे, आप हमें एक और मौका नहीं दे सकते हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते को सुधारने का। बस का फैसला आपके हाथ में। या तो इसे पी लीजिए या फेंक दीजिए।
पूर्णिमा, ऐसा मत करिए जी, एक मौका और दे दीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।